बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12B के मज़ीद 2 क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में आपको करवा दिया था। अब आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डील होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के तमाम पार्ट्स मैं ही करवा रहा हूँ, आपने घर से उसको अपनी तरफ से बना कर आना है। अब यहाँ पर मैं बोर्ड प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने घर जाकर इसी सेम डी को इस्तेमाल करना है और अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको तवज्जो से देखें। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 12B, आज की डेट और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एंगल्स marked in the figure below? अच्छा, इन जो फिगर्स को मैं बनाने जा रहा हूँ और फिर इसके बाद उनको फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उनके एंगल्स मेजर कर रहा हूँ। तो आप सब ने क्या करना है, इसी तरीके से अपनी बुक्स की डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम्स किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले तो आपकी बुक्स के अंदर जो डायग्राम्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो मेजर कर लेना है। उस एंगल को मेजर करने के बाद आपने वही सेम तरीके से डायग्राम्स बनानी है जिस तरीके से मैं यहाँ पर डायग्राम्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट ए जो है वो इसका ये है, जो फिगर है वो यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर के ज़रिए बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, अराउंड 5 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है अपने जो ब्लैंक पेजेस हैं उसके अंदर, ज्योमेट्री कॉपीज़ में। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने नाम रखना है A एंड B। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो एंगल आ रहा है इस C लाइन पर, अगर बुक्स आपकी खुली हुई हैं तो आप लोग उसमें देख सकते हैं एंगल C बन रहा है। अच्छा, बुक से अगर आप मेजर कर लें उस एंगल को तो वो एंगल आपका होगा 33 डिग्रीज़ का। तो यहाँ 33 डिग्रीज़ का मैं एंगल बना रहा हूँ। अपना पॉइंटर कहाँ प्लेस करेंगे? आप अपना प्रोटेक्टर उस पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ पर AB की लाइन है, यानी ये जो 180 वाला पॉइंट है वो कहाँ आ रहा होगा, इस लाइन पर लाई कर रहा होगा। और उसी की मदद से आपने क्या बनाना है, एंगल बना लेना है जितना बुक में दिया हुआ है। बुक में जो एंगल है वो है 33 डिग्रीज़। मैं वहाँ पर 33 डिग्रीज़ मेजर कर चुका हूँ, इससे मैं यहाँ पर 33 बना रहा हूँ। अब देन आपने क्या करना है, इस 33 का एंगल बनाने के बाद आपने ये पॉइंट ले लिया और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पर आपने इस पॉइंट का नाम रखना है C और ये जो पॉइंट ऑलरेडी हम रख चुके हैं B। ठीक है, देन अनदर एंगल जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो C के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, इस एंगल को आपने नाम रख देना है 33 डिग्रीज़ का, क्योंकि इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है वो 33 है। अच्छा, देन आपने इसी A के पॉइंट से एक और एंगल मेजर करना है, लेकिन अब अपना प्लेस आप जो रखेंगे वो, क्योंकि ये 45 डिग्रीज़ है, तो इस सेम एंगल पे आपने रखना है 45 डिग्रीज़ और उस पर एक मार्क लगा लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट को आपने क्या कर देना है, ए से वापस ज्वाइन कर देना है, जैसे हमने सी के लिए किया था।
अब सेकंड पॉइंट भी हमारा बन चुका है जिसका नाम है D। अगर देखें यहाँ से ए बी की लाइन से हमारे पास दो एंगल्स बने, एक 33 डिग्री जो सी से बना रहा है, दूसरा 45 डिग्रीज। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एंगल कितना है तो हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसे पता करेंगे कि अगर टोटल जो है वो 45 है और उसमें से 33 ये जो एंगल है जो सी बना रहा है वो माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 12 डिग्रीज बच जाएगा। यानी इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? 12 डिग्रीज होगी। अच्छा, अब इसका आंसर आपने फेयर पेज पे किस तरह से लिखना है उसको देख लें। आपने लिखा फेयर पेज पे मेजरमेंट, एंगल का निशान BAC, क्योंकि ये किसके दरमियान आ रहा है? B और C के दरमियान आ रहा है। और किस पर बन रहा है? A पर बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं लिखूंगा BAC। और आपको पता है जिस पे एंगल बनता है उस पे आ जाता है कैप, यानी A पे आ जाएगा कैप। कितने डिग्रीज का एंगल है ये? 33 डिग्रीज का। अब सिमिलरली ये 12 डिग्रीज का एंगल हमने बनाना है, तो 12 डिग्रीज का एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं जो A से ही ओरिजिनेट हो रहा है और D पर जा रहा है। यानी यहाँ पर सेम हम लोग उसी क्राइटेरिया पे मेजर करेंगे, मेजरमेंट, एंगल। अब किन दो के दरमियान ये 12 डिग्रीज का एंगल बना है? वो बना है D और C के दरमियान, और वो कितने का है? A पे बना है, यानी DAC। आप चाहें तो इसका नाम CAD भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले C लिखने से या पहले D लिखने से एंगल के मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो DAC इज इक्वल टू 12 डिग्रीज। और ये कैसे आया था? हमने कहा था कि क्योंकि ये पूरा कितना है? 45 है, तो हम ब्रैकेट में इसके सॉल्यूशन भी लिख देंगे 45 डिग्रीज माइनस 33 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका पार्ट A सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमने करना है इसका पार्ट B सॉल्व। ठीक है, तो पार्ट B भी मैं यहीं पर कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेने पे आपको ये पूरा क्लियर व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन आपने करना है। डायग्राम भी खुद बनानी है, और किस तरह बनानी है बता चुका हूँ। AB पे अपना प्रोटेक्टर प्लेस करना है, और फिर प्रोटेक्टर प्लेस करने के बाद A से एक लाइन बनानी है C की तरफ 33 डिग्रीज की, फिर उसी पॉइंट पे रखे 45 डिग्री लगाना है जो D पर आएगा। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ इसका ये आंसर लिख देना है और डायग्राम बनानी है अपने ब्लैंक पेज पे। पार्ट B किस तरह होगा? मैंने लिखा पार्ट B के अंदर हमारे पास दो ही एंगल्स गिवन है। अच्छा, वो दोनों एंगल्स कितने हैं देख लें इसको गौर से। मैंने बनाया सेम 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई आपने। ठीक है, जैसे पहले किया 5 सेंटीमीटर की। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं 50 सेंटीमीटर की बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोटेक्टर और स्पेस काफ़ी बड़ी है। आप लोगों को क्लियर हुआ है, इसलिए ज़्यादा बड़ी लाइन बनाना। आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी। नाउ देन एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली अबाउट 5 सेंटीमीटर की। इस दफ़ा आपने थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। अब करना क्या है? थोड़ा सा चेंज मैंने कहा इसमें करना होगा। क्या करना है? देखो, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, और उसके सेंटर पे 5 सेंटीमीटर का सेंटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं अपने सेंटर पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जिसके दरमियान लाइन बनी हुई है, और एक सेंटर पॉइंट। अब तीनों के नाम जैसे बुक्स में गिवन है मैं रख रहा हूँ A, B एंड C। ठीक है, अब आपने अपना प्रोटेक्टर कहाँ प्लेस करना है इसको गौर से देख लें। प्रोटेक्टर की जो मिडिल पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए? उस B पे आना चाहिए। पिछली बार वो कहाँ आ रहा था? A पे आ रहा था। अब यहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए? B पर आना चाहिए। तो हमने कहाँ प्लेस कर दिया? उस पॉइंटर को B पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो A और C के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, जब मैंने इस पॉइंटर को यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये करना है कि एंगल, क्योंकि मैंने उसमें मेजर कर लिया है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का, तो आपने क्या कर लेना है, इसको 60 पे एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट से क्या कर देना है, बी को ज्वाइन करना है, ए को ज्वाइन नहीं करना है। ये बात याद रखिएगा, हमने अपना जो सेंटर पॉइंट रखा है, अगर आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को कहाँ रखना है, अपने बी पे रखना है। ठीक है, आपके जो कंपास में सेंटर पॉइंट अगर नहीं भी है तो आपके कंपास में एक पॉइंट आ रहा होगा जहाँ पर सबका इंटरसेक्शन है, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 180 होगा और ऊपर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 180 होगा। तो इस तरीके से होगा। ये सेंटर लाइन से कहाँ रखनी है, आपने यहाँ पर बी पे रखना है और इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर कहाँ रखना है, ए पे रखना है। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, 60 डिग्रीज बना दिया, क्योंकि वो इरेज हो गया, मैं वापस बना रहा हूँ। ये 60 पे मैंने एक पॉइंट बना लिया और उसको कहाँ से ज्वाइन कर लिया, बी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट आ गया जिसको मैंने 60 डिग्री यहाँ पर बना लिया। ये कितना है, 60 डिग्रीज है। और सिमिलरली अब आप में से बहुत सारे समझ गए होंगे ये कितना एंगल होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 120 डिग्रीज होगा, क्योंकि ओवरऑल कितना होता है, 180 होता है। 180 में से अगर 60 माइनस किया जाए तो कितना बनता है, 120 बनता है। ठीक है, इसका मतलब है ये होगा 120 डिग्रीज का एंगल। अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, डी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो उसी तरीके से वापस अपने फेयर पेज पे आना है जो हमारा लाइनिंग वाला पेज है। अब उस लाइनिंग वाले पेज पे आने के बाद हमने लिखना है मेजरमेंट, ठीक है, एंगल का निशान और बी सी डी। किस पे एंगल बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो हम लोगों ने बीच में क्या लिखना है, बी को लिखना है और बाकी जो दो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सी और डी, यानी सी बी डी। ठीक है, सी बी डी एंगल कितना बन रहा है, सी बी डी पे 60 डिग्रीज का बन रहा है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ए बी डी पे 120 डिग्रीज। और ये 120 डिग्रीज हमें कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि 180 से जब हमने 60 माइनस किया तो आया 120 डिग्रीज। और 180 से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट में से अगर एक एंगल माइनस होगा तो ये 120 आएगा। ठीक है, अब पार्ट सी कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 भी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मैं करने जा रहा हूँ पार्ट सी। अच्छा, अब सबने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से मूव हो जाता हूँ, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन 4 पार्ट सी पर। तो पार्ट सी करने जा रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर अब पार्ट सी कर रहे हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके सेंटर पे हमने 2.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लेना है। आपने लाइन किस तरह बनाएंगे, थोड़ी सी आपने टेढ़ी लाइन बनानी है और उसको फिर आपने उसके ऊपर एक पॉइंट ले लेना है सेंटर पे। अब देन करना क्या है, अब देखें लास्ट सवाल से थोड़ा सा अलग काम करवाऊँगा। आपने पॉइंट जो सेंटर पे प्लेस किया है उसके ऊपर क्या कर लेना है, अपना प्रोटेक्टर फिट कर लेना है। जब ये फिट कर लिया, अब इसके बाद अब क्योंकि मैं मेजर कर चुका हूँ इस तरह रख के, तो कितना एंगल बना है, 100 डिग्रीज बना है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई है वो बनाई है ए ओ बी की, तो ये जो सेंटर का पॉइंट है वो है ओ। ठीक है, आपके सामने बुक खुली हुई है, देख सकते हैं आप, ये है बी और ये है ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हम मज़ीद दूसरे 2 पॉइंट्स कैसे बनाएं। तो हमने मेजर कर लिया, बुक में दिया हुआ है, ओ पे रखकर इस ओ पे अपना प्रोटेक्टर फिट किया, लाइन पे रखा
और फिर यहाँ से 100 डिग्रीज बनाने हैं। देखें 100 डिग्रीज कहाँ से बनाने हैं, यहाँ से बनाने हैं। तो कौन सा पॉइंटर लेंगे हम, 0, 10, 20 करीब वाला, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 पे हमने क्या बना लेना है, एक पॉइंट अपना फिक्स कर लेना है। सिमिलरली जब ये मैंने 100 बना लिया, ठीक है, अब मैं इस 100 को इस पॉइंट से क्या कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा, 0 से O से इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया, अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल है वो कितना है, 100 डिग्रीज है, और इसका अपोजिट वाला जो एंगल है वो है 80 डिग्रीज। और वो किस तरह मेजर कर सकते हैं, इस लाइन पर आप O पर रखें, ठीक है, जो एंगल बन रहा होगा यहाँ तक वो बन रहा होगा 80 डिग्रीज हमेशा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमने वेरिफिकेशन कर ली। नेक्स्ट थिंग, जब ये 80 है और ये 100 है, ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, ये बात कंफर्म हो गई, एक लाइन हमारी बन चुकी है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है C, ठीक है। तो ये C पॉइंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने पॉइंट D इसके ही अपोजिट बनाना है, तो इसी लाइन को क्या कर लें आप, एक्सटेंड कर लें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वही प्रोटेक्टर आप इस तरीके से रखते और कितना एंगल बनाते, क्योंकि इसके सामने वाला है 100 तो 100 एंगल बनाते, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, अगर एंगल नहीं बनाना है तो आपने इसकी इसी लाइन को क्या कर लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि ये लाइन कहाँ तक एक्सटेंड की जाए, तो ये बात याद रखिएगा कि आपने ये वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की बनाई है, AB 5 सेंटीमीटर की, और ये कितनी है 2.5, तो यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर ही बनाए, यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर ही बनेगी। अच्छा, ये पॉइंट हमारे पास आ गया जिसका नाम है D। सेंटर पॉइंट जो है वो O है, सही है। अब यहाँ पे मैं इस वजह से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगल लिखना है, और दूसरी वजह क्या है इसके 100 होने की, इसकी दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर 100 का वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है 100, विच मीन्स के 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने यहाँ पर कर लिया, और ये एंगल सिमिलरली कितना होगा, 80 डिग्री होगा। बात याद रखिएगा कि इन तमाम एंगल्स का सम 360 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके अंदर क्योंकि 4 हमारे पास एंगल्स बने हैं, तो हमारे फेयर साइड पे भी जो हम लिखेंगे, ये तो आपने ब्लैंक साइड पे डायग्राम बनाई है, फेयर साइड पे जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल, सबसे पहला एंगल कौन सा बना है, 100 डिग्रीज, और वो कहाँ किसके दरमियान बना है, BOC के दरमियान बना है। तो हमने लिखा BOC इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। सिमिलरली नेक्स्ट उसका हमने बनाया है 80 डिग्री का, वो बनाया है AOC के दरमियान, तो AOC इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। नेक्स्ट हमने कहा कि मेजरमेंट एंगल AOD, देखें हर जगह कैप कहाँ पर आ रही है, O पर आ रही है, क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है, O पर बन रहा है, ये बन जाएगा 100 डिग्रीज। एंड इन द लास्ट मेजरमेंट एंगल DOB इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। यहाँ से C मिटा देता हूँ, 80 डिग्रीज, ठीक है, और फिर यहाँ C लिख देते हैं, ठीक है। आपका पार्ट C कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल। तो इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राइंगल को एंगल मेजर करने पड़ेंगे। तो हमने इसके एंगल मेजर करने के बाद क्या बनाने हैं, ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट A करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हमने साइज ऑफ एंगल मेजर करना है। इन 3 ये डायग्राम जो आपकी बनी हुई है आपकी बुक्स के अंदर, आपने सिर्फ सिंपली उसका क्या करना है, प्रोटेक्टर से उसका साइज़ मेजर करना है। पार्ट A और B यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, सिंपली करना ये है आपने उसका साइज़ मेजर कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोटेक्टर है, मैं उससे साइज़ मेजर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने A का जो जहाँ पर A पे एंगल बन रहा है वो मेजर करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोटेक्टर प्लेस करना पड़ेगा AB की लाइन पे, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा ये डायग्राम्स आपने अपनी कॉपीज़ में नहीं बनानी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना सिर्फ आपने क्या करना है, इसके साइज़ मेजर करके जो आंसर लिखवाऊँगा वो आपने कॉपीज़ में उतार लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या करो,
90 डिग्री आपने यहाँ पर देखा तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसको सही प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 90 डिग्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा। और हमने यहाँ पर बना लेना है एक बॉक्स जिससे शो हो जाएगा ये 90 डिग्री है, दैट्स इट। अगर कोई और एंगल होता 89, 87, 86 तो लिखते, लेकिन राइट एंगल है तो बॉक्स बना लिया, शो हो गया 90 डिग्री है। अब देन हमने क्या करना है, बी को मेजर करना है। सिंपल तरीका बी को मेजर करने का, आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर अपना कंपास प्लेस करना है, सॉरी प्रोटेक्टर प्लेस करना है। अच्छा, अपना ज़ीरो जो होगा वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ए की तरफ आपका पॉइंट कर रहा होगा। यानी हम कौन सा वाला एंगल मेजरमेंट रीड करेंगे, जो ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बी पे आपका क्या होगा, ये वाला सेंटर पॉइंट होगा। अब आपने यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट रखा और देख लिया कितना एंगल है, 40 डिग्रीज का एंगल है। यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज 40 डिग्रीज, अपनी बुक्स में कर लीजिएगा ये। अब देन सी को मेजर करने के जिस तरह दो तरीके हैं, यहाँ पर बी को भी मेजर करने का दूसरा तरीका था। आप चाहते तो इसको अपनी बेस बनाते और फिर एंगल देखते, तब भी 40 आता। दूसरा तरीका क्या है, सी, पहला तरीका देख लें। सी को मेजर करने का सबसे पहले लाइन ऐसे प्लेस करें, देखें आपका ज़ीरो किस तरफ आना चाहिए, ए की तरफ आना चाहिए। यानी रीडिंग कहाँ से करेंगे, हम ऐसे रीडिंग करेंगे। तो अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ही इसको सही किया मैंने, तकरीबन एंगल कितना बन गया, 50 बन गया। और यहाँ पर क्यों, कौन से वाली मेजरमेंट मैंने देखी, जो बाहर वाली है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 कहाँ आ गया हमारा, ये वाला एंगल बन गया। तो इस तरह आपने मेजरमेंट करनी होगी। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहें तो इस लाइन को अपनी बेस बनाएं, ठीक है। अब देखें ज़ीरो कौन सा है, ये वाला है, तब भी कितना डिग्रीज आ रहा है, 50 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। दो तरीक़ों से आप कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं या इसके आंसर की तरफ। तो सबसे पहले एंगल कौन सा मेजर किया था, 90 डिग्री, जो ए पे बन रहा था। और कौन से दो पॉइंट्स कंसर्न थे, बी और सी। यानी आप चाहें तो इसको बी ए सी लिख दें या सी ए बी लिख दें, दोनों सूरतों में आंसर सही है। ये बन रहा है 90 डिग्री। देन हमने देखा कि ए बी सी कितना बन रहा था, ए बी सी बन रहा था 40 डिग्रीज। और फिर बी सी ए कितना बन रहा था, 50 डिग्रीज बन रहा था। अच्छा, ये काम आपने क्या करना है, कॉपीज़ में करना है, और ये मार्किंग अपनी बुक्स में करनी है। अच्छा, अब चलते हैं कुछ पार्ट बी की तरफ, ठीक है। पार्ट बी को भी मेजर करने के हमारे एंगल्स सबसे स्टार्ट पहले किससे लेंगे, ए से लेंगे। ए पे अपना पॉइंटर प्लेस करेंगे, देखेंगे कितना एंगल है। तो पहला एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है, 50 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। सेकंड एंगल देख लेते हैं बी पे। अच्छा, स्टूडेंट्स बार बार सवाल क्या करते हैं कि ये वाला 180 वाला देखें या 0 वाला देखें। याद रखिएगा, जहाँ से आपका पॉइंटर प्लेस है, ए की तरफ है, तो वहाँ पर कौन सा 0 आ रहा है, वो वाला देखेंगे। यहाँ पर मैंने बी पे जैसे ही मार्कर अपना प्लेस किया तो मैंने देख लिया कि ए की तरफ कौन सा आ रहा था, बाहर वाला 0 आ रहा था। यानी ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, 45 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको 45 लिख दिया। अब एंगल सी मेजर करना है। देखिए, एंगल सी मेजर करने के दो तरीके हैं। या तो आप प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करें जहाँ आपका 0 किस तरफ आए, बी की तरफ आए, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप अपना सी इस तरफ रखें, सी पे रखें, ए की तरफ पॉइंटर रखें। दोनों सूरतें आपकी क्या हैं, सही हैं। अच्छा, अगर ऐसे रखते हैं तो आपका कहाँ एंगल आता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 85। यानी ये कितना एंगल बन रहा है हमारा, 85 डिग्रीज बन रहा है।
अच्छा ये बात याद रखिएगा, ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी है कि तमाम एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। देखें यहाँ पर 90, 40 और 50 तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 180 के बराबर आ रहा है। तो आप इस तरह भी अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि टोटल कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। इसका एंगल पहला है ए, मैंने लिखा। अच्छा यहाँ पर मेजरमेंट का निशान भी लगाना है आपने। मेजरमेंट BAC कितनी है? ए पे एंगल बन रहा है 50 डिग्रीज। मेजरमेंट एंगल ABC is 45 degrees, and then in the last measurement यहाँ पर एंगल का भी निशान आएगा। एंगल लास्ट कौन सा रह गया? BCA कितना है? अब देखें, प्लस करें। 50 प्लस 45 95, 95 प्लस 85 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट सी, और पार्ट सी के अंदर मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उसके एंगल्स भी हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब पार्ट सी करने जा रहे हैं। पार्ट सी के अंदर सबसे पहले ए मेजर कर लेते हैं। ए मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर बी की तरफ हमारा क्या होगा? डी प्लेस्ड होगा। अब डी को इस तरह प्लेस किया कि ए पॉइंटर हमारा यहाँ आ रहा है और बी पे हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 से देखेंगे कहाँ आया एंगल? 120 पे आ रहा है। ठीक है, इसको मैं देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैंने कौन सा 0 लिया है बेटा? बी की तरफ वाला 0 लिया है, इस वजह से मैं कहाँ मेजर करूँगा? इस तरीके से मेजर करूँगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 100 और 120। ठीक है, ये आ गया 120 डिग्रीज। नेक्स्ट 30 डिग्रीज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंटर प्लेस किया, ए की तरफ हमारा 0 है। 10, 20, 30। अब आपको पता है कि अगर ये 120 है, ये 30 है, यानी 150, तो रिमेनिंग कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। सही है। फेयर कॉपी में किस तरह काम होगा? इज इक्वल टू 120 डिग्री कौन सा एंगल है? ए पे जो बन रहा है। थर्टी डिग्री। अच्छा, इस तरीके से लिख लें, ABC और BCA दोनों बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन के एंड के साथ साथ आपका चैप्टर भी एंड हो चुका है, और इस चैप्टर के अंदर हमने तकरीबन 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस एंगल से बिल्कुल रिलेटेड थे। अब जो आपने करना है घर से, इसको पहले तो कंप्लीट कर लेना है आपने, और दूसरी बात आपने MCQs नोट डाउन कर लेना है। MCQs हम इंशाल्लाह डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वीडियो मैंने ज़रूर बना दी है पहले, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। MCQs भी हो चुके हैं, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो चुकी है। एक्सरसाइज 12A के अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, 1, 3, 4 एंड 7। उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और 4 और 7 के हवाले से इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर एक स्क्रीन शेयर करके 4 और 7 भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक क्लास आपकी वाइंड अप होती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे, नए चैप्टर को लेकर चलेंगे। नया चैप्टर क्या होगा ये आपके लिए सरप्राइज़ है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।